नमस्कार, जय श्री श्याम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं के पुनिया आप सभी का अपना स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में जेल प्रहरी भर्ती के संबंध में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, इसके आवेदन की अंतिम तिथि 22 जनवरी रखी गई है। लगभग अभ्यर्थियों ने यहाँ फॉर्म फिल कर दिया होगा। कुछ अभ्यर्थी वंचित हैं, तो आशा करते हैं 2 दिन में वो भी फॉर्म फिल कर देंगे। इसके फॉर्म फिल करने के पश्चात काफी अभ्यर्थियों के मेरे पास कॉल प्राप्त हुए कि सर, हमने जयपुर से फॉर्म फिल कर दिया, जबकि अब तक की जानकारी के अनुसार ये ज्ञात हुआ है कि जयपुर में सबसे ज्यादा फॉर्म लगे हैं। कई अभ्यर्थियों का यह भी मानना है कि सर, हमने ऐसे मंडल से फॉर्म फिल कर दिया जहां पर जिस कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूं उसकी सीटें बहुत ही कम है। तो देखिए, पहली बात यह होती है इसमें कि आपने जिस भी मंडल से फॉर्म फिल किया है तो अपने मन में किसी प्रकार का डाउट अब नहीं रखना है। जहां से फॉर्म फिल किया है आपने अच्छे से देख के फॉर्म फिल किया होगा, वहां पर जितनी वैकेंसी है उसके अनुसार आप तैयारी कीजिए। कट ऑफ का ज्यादा फर्क नहीं आता है, 1-1.5 नंबर का अंतर किसी मंडल से दूसरे मंडल के अंतर्गत आ सकता है, बाकी इतना ज्यादा नहीं आता है। यहाँ कुछ चीजें जो आपके द्वारा पूछी गई थी उनको मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। जयपुर में सबसे ज्यादा फॉर्म जो है वो जयपुर मंडल से लगे हैं। पहले मैंने आप लोगों को एक बात यह भी बताई थी कि जहां पर पदों की संख्या ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर फॉर्म ऑटोमेटिकली ज्यादा भरे जाते हैं, क्योंकि वो औसत वही निकल करके सामने आता है जो होता है। औसत जो निकलता है, जैसे जहां पर पदों की संख्या ज्यादा होगी, अभ्यर्थी ज्यादा होंगे, तो औसतन वही आंकड़ा निकल करके सामने। जहां पर पदों की संख्या कम होती है तो वहां आवेदन कम लगते हैं, तो वो औसत लगभग बराबर ही इसमें बैठता है। इसमें टोटल आपके 803 पद हैं। इसके संबंध में मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था। 803 पदों को अगर वर्गवार विभाजित करते हैं तो एक बार थोड़ा सा इस पर नजर डाल देते हैं। अब आप लोगों का ये मानना है, कुछ गलतियां और भी बच्चों ने की हैं, कई जैसे परित्यक्ता बहनें हैं या विधवा बहनें हैं, उन्होंने ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने ऐसी जगह से फॉर्म फिल कर दिया जहां पर उनकी वैकेंसी नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले एक वीडियो में अवगत करवाया था कि आप खुद की कैटेगरी जो आपका वर्ग है उसको देखने के बाद में सामान्य की सीटों का भी वहां पर थोड़ा सा जरूर देखें। यहाँ एक बार देखिए, आपका मानना ही है कि सर जयपुर में से ज्यादा फॉर्म फिल हो गए, तो जयपुर से फॉर्म फिल होने का मतलब ये हुआ कि सभी वर्ग में देखिए, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य ओबीसी में देख लीजिए, अति अनुसूचित एससी एसटी दोनों में और ओबीसी में पदों की संख्या भी यहाँ ज्यादा है, इनके फॉर्म अधिक लगते हैं। यहाँ देखिए जयपुर का कॉलम है और यहाँ आप देखिए जयपुर में 199 सीटें, कितनी गुरुजी? 199 पद जयपुर अकेले में है। सभी वर्ग के मिलाकर के, सभी कैटेगरीज के मिलाकर के 199 पद है, जबकि इतने पद दूसरे जो अन्य हैं उसमें नहीं है। ठीक है, इधर 199 है और यहाँ अपने देखते हैं तो यहाँ एक चीज और देखिए, यहाँ टोटल करते हैं 359 यहाँ पर आता है योग। ये सभी संभाग का सामान्य कैटेगरी में अपने देखें तो सभी संभाग में सामान्य कैटेगरी सभी मंडल में उसके सामान्य के 359 पद हैं। ठीक है, वो इसमें देखें सभी मंडल के मिलाकर के जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है अपने जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं उनके 73 पद हैं। ठीक है, ये रोस्टर वाला सिस्टम मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था, क्योंकि ये जो टोटल पदों की संख्या है ये 359 पद हैं, इनमें भी भागीदार हो सकते हैं अगर ये अच्छे अंक यहाँ पर लेकर के आते हैं। अब अपनी बात ये हो रही थी कि सर यहाँ पर ज्यादा फॉर्म फिल हो गए, तो यहाँ देखिए सामान्य के 85 पद हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के 20 पद हैं यहाँ पर, उसके बाद में अति पिछड़ा वर्ग है, इसके ओबीसी के देखें तो 41 पद यहाँ पर हैं। इस प्रकार से अलग अलग इसका योग 23 यहाँ पर आ रहा है और एसटी वाले उम्मीदवार हैं उनके 20 पद हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, देखिए 20-23 इतना आंकड़ा अन्य में नहीं है, यहाँ 41 है। यहाँ देखिए आप जोधपुर मंडल में 9 ही है। तो जहां पर वर्गवार पदों की संख्या ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है वहां पर फॉर्म ज्यादा अपने आप फिल हो जाते हैं, क्योंकि कई अभ्यर्थी जो है वो पदों को देख करके आवेदन जो है वो लगाते हैं। उनको लगता है कि अपनी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है और यहाँ पर पदों की संख्या अधिक है, तो क्या पता अपने यहाँ पर जगह बना लेंगे। एक तो इसमें वो बच्चे भी फॉर्म फिल कर देते हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती। अब जयपुर से ज्यादा फॉर्म फिल करने का मतलब ये हुआ कि जयपुर के आसपास के दायरे के में पढ़ने वाले बच्चे काफी हैं और वो जयपुर प्रॉपर रहे भी हैं, तो उनको लगता है कि जयपुर मंडल के आसपास के जो जिलों में अपने को पोस्टिंग मिलेगी तो अपने यहाँ नजदीक के अंदर रहता है। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब इसके संबंध में कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक बार और देखिए आप। अब आपने ये मानो कि भरतपुर से फॉर्म फिल कर दिया। सर मैंने कहां से फॉर्म फिल किया है? भरतपुर मंडल से फॉर्म फिल किया है और भरतपुर मंडल से फॉर्म फिल कर दिया और मैं ईडब्ल्यूएस की महिला हूं, ईडब्ल्यूएस में मैं परित्यक्ता महिला हूं। अब आपको मैंने पहले एक बात ये बताई थी, फॉर्म भरने से पहले आप ये तो देखिए, एक एग्जाम्पल वापस दिखाता हूं आपको। यहां आप देखिए ईडब्ल्यूएस, ये जो ईडब्ल्यूएस है इसमें परित्यक्ता की 0 सीट है, भरतपुर में परित्यक्ता की 0 सीट है, जोधपुर में 0 सीट है। ठीक है, और उदयपुर में परित्यक्ता महिला, तो यहाँ पर सीट ही नहीं है। तो इसका मतलब हाँ ये हो सकता है भाई परित्यक्ता या डाइवोर्स कैटेगरी की जो बहनें हैं वो अगर सामान्य के उम्मीदवार जो अन्य बच्चे जो सामान्य के बच्चे हैं, सामान्य का मतलब ये हुआ कि अन्य जो सिंपल बच्चे हैं भले वो ईडब्ल्यूएस के हैं, तो उनमें अगर आप उनके बराबर अंक आपके आ रहे हैं तो आप उनमें जगह बना सकते हो।
अगर उनसे आपके कम नंबर आए हैं और आपकी कैटेगरी में सीट ही नहीं है तो आपको यहाँ पर जगह नहीं मिल पाएगी। 0 सीटें हैं, यहाँ पर आपको फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए था। एक बच्ची का और भी मैसेज आया हुआ था मेरे पास, 2-3 बच्चियों का। उनका मानना है कि सर हमारे वहां पर 2 ही सीटें हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस में सामान्य की यहाँ पर 5 सीटें हैं, सामान्य पुरुष की 14 है, सामान्य की यहाँ पर महिला में 5 सीटें हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर जैसे परित्यक्ता कोई बहन है, वो अगर सामान्य वाली जो महिला है, सामान्य महिला के बराबर अंक लेके आ रही हैं, जैसे इसके 220 नंबर हैं और आपके 220 नंबर हैं, तो पहले आपको यहाँ पर लिया जा सकता है इनकी जगह। ठीक है, लेकिन जहां पर सीटें ही नहीं है, यहाँ 0 सीट है, यहाँ 0 सीट है, यहाँ पर 0 सीट है, तो 0 सीटों में आपने आवेदन ही क्यों लगाया है? पहले मैंने आपको इसके संबंध में बताया था। फिर भी जो भी है, जहां से आपने लगाया है अच्छी बात है। अब फॉर्म फिल करने के बाद में किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। अब जयपुर से ज्यादा फॉर्म फिल हुए हैं सर, एक बात और देखिए आप, जयपुर मंडल से ज्यादा फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक है, और जहां पर सीटें कम है, बीकानेर से 2 नंबर पे फॉर्म फिल होंगे। अपने को पता है कि दूसरे नंबर पे वैकेंसी बीकानेर में है, तीसरे में अजमेर में अच्छी वैकेंसी है, तो अजमेर में ठीक ठाक फॉर्म फिल होंगे। एक बार जिनमें वैकेंसी ज्यादा है उसके अनुसार आप देख लीजिएगा। जोधपुर 4 ऑप्शन में मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ। अब जयपुर मंडल में फॉर्म फिल ज्यादा हुए हैं और अभ्यर्थियों की संख्या भी ज्यादा है, अभ्यर्थियों की संख्या वो पदों की संख्या भी ज्यादा है और फॉर्म भी ज्यादा फिल हुए हैं। तो ये मान के चलो कि अपने यहाँ पर जैसे 352 कट ऑफ रही है। ठीक है, तो बीकानेर में अब कई का मानना यह है कि सेम ही रहेगी, सेम तो नहीं रहती लेकिन 1-2 अंतर का ही। यहाँ 352 है तो यहाँ पर ये मान के चलो आप 351 भी रह सकती है, कहीं पर थोड़ा बहुत फेरबदल अधिक हो जाता है। राजस्थान पुलिस में जिलेवार भर्ती होती है तो उसमें दिक्कत ये होती है कि उसमें तो एनसीसी के नंबर होते हैं। एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट है या एनसीसी का अपने पास बी सर्टिफिकेट है तो उसके अनुसार थोड़ी कट ऑफ जो है वो चेंज हो जाती है। होमगार्ड वगैरह के भी नंबर होते हैं। यहाँ पर इस प्रकार के एक्स्ट्रा जो बोनस अंक है वो नहीं है, तो इसकी वजह से पेपर के लेवल के अनुसार ही कट ऑफ बनेगी, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। हाँ, ये है कि 349 हो जाए, लेकिन फाइनल मेरिट में तो अपने को पता है कि 2 अंक जो है वो काफी मायने रखते हैं। फिर भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा 50-50 अंक का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जहां से भी आपने फॉर्म फिल किया है अब संतुष्ट रहें, अब अच्छे से तैयारी करें। आपका पेपर जो है उसमें अभी काफी समय पड़ा है। इसमें दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों के यहाँ पर रीजनिंग के 45 प्रश्न आने वाले हैं। कितने सर? 45 प्रश्न आने वाले हैं और ये 185 नंबर। ये हमेशा से ही मैं आप लोगों को इतिहास बता रहा हूं इस चीज का, राजस्थान पुलिस हो, भले जेल प्रहरी की भर्ती हो, इसमें रीजनिंग का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और इसमें जो 45 प्रश्न आते हैं, आएंगे अभी, तो वो तार्किकता वाले आते हैं। पीछे के पेपर में क्या आया है उसको आप देखिए। तो इन प्रश्नों की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। विशेष रूप से वेन आरेख वाले जो प्रश्न हैं, एक तो वो टॉपिक, वेन आरेख का जो टॉपिक है वो, एक दर्पण वाले जो प्रतिबिंब वाला टॉपिक है, दर्पण प्रतिबिंब का वो टॉपिक, और उसके बाद में आकृति छांटना जो है एक वो टॉपिक। इससे ये तार्किकता के अंतर्गत तीनों चीजें आती हैं। इससे बहुत प्रश्न पूछे गए। इन तीनों से देखो कितने प्रश्न पूछे गए हैं, उस चीज को आप एक बार देखिए। यहां मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। देखिए 2018 में जो अपना पेपर हुआ उसमें ये प्रश्न आया था और दिए गए विकल्पों में आकृति प्रतिबिंब वाला, देखिए आकृति का प्रश्न पूछा हुआ है 2018 में। उसके बाद में आगे चलते हैं तो ये प्रश्न वेन आरेख का जो मैं बता रहा था, वेन आरेख के प्रश्न भी यहाँ पर पूछे गए हैं। देखना आप कितने प्रश्न आए हैं। ये दूसरा प्रश्न है, ये दूसरी पारी में जो पेपर हुआ। ये तीसरा प्रश्न है जो कि आकृति वाला दर्पण प्रतिबिंब वाला जो प्रश्न है वो पूछा गया था। उसके बाद में वेन आरेख का पुनः एक बार प्रश्न पूछा गया था, ये यहाँ पर देखिए कथन और निष्कर्ष वाला जो प्रश्न है। उसके बाद में फिर आकृति का प्रश्न पूछा गया है और फिर आकृति का प्रश्न पूछा गया है। क्योंकि मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है वो ये देखिए वेन आरेख वाला जो प्रश्न है वो पूछा गया है। पासा भी आपको अच्छे से इसमें पढ़ना है। आपको मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा, रीजनिंग की आप लोगों के लिए मैं 25-30 क्लास से लेकर के आऊंगा। उसके अभी अच्छे से उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं तैयार कर रहा हूँ, किस प्रकार से उन प्रश्नों को हल करना है। तो उसकी क्लासें आप जरूर से जरूर देखनी है, अच्छे से तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। वो सिलेक्शन देने वाली क्लासें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। आगे चलते हैं तो कुछ प्रश्न और भी यहाँ पर पूछे गए हैं। हाँ, इसके बारे में बता दिया था मैंने आपको। और ये देखिए पुनः आकृति जो वाला प्रश्न जो है वो यहाँ पर पुटअप हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो कॉलम दिया है वो तार्किकता का जो कॉलम दिया है उसमें वेन आरेख का टॉपिक आता है। ठीक है, पासे वाला जो टॉपिक है वो आता है, दर्पण प्रतिबिंब का जो प्रश्न है बनता है वो आता है, और उसमें आकृति की पहचान या आकृति को छांटना ये प्रश्न भी आते हैं। इसके अलावा विविध प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पर अपने पुटअप होने वाले हैं। विविध प्रश्नों के अंतर्गत जैसे एक छिपकली एक खंबे पर 3 मीटर चढ़ फिसल जाती है तो वो उस खंबे पर कितने दिन में चढ़ जाएगी। ठीक है, एक नल एक पानी की टंकी को 4 घंटे में भरता है, दूसरा नल खोल दिया जाए
तो कितने घंटे में टंकी जो है वो भर जाएगी। एक पार्टी में कुल 50 आदमी है, पार्टी समाप्त होने पर सब आपस में हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। एक मजदूर मिलकर के एक काम को 5 दिन में करते हैं, 10 मजदूर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इस प्रकार के जो प्रश्न, विविध प्रश्न जो बनते हैं वो अक्सर इस एग्जाम में अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनको आपको अच्छे से देखना है। क्लासें मैं जल्द ही स्टार्ट इसकी करने वाला हूं। तो पहली बात, जहां से भी आपने फॉर्म फिल किया है, अब निश्चिंत रहें, मन में किसी प्रकार का डाउट न रखें। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो वैकेंसी के अनुसार देख के फॉर्म फिल कर सकते हैं। थोड़ा ये भी देखना कि आपके वर्ग के अलावा वहां पर सामान्य के कितने पद आपके हिस्से में, आपके जो मंडल है उसमें आ रहे हैं। उन चीजों को भी आप अच्छे से देख लेना। जिस भी मंडल से आपने फॉर्म फिल किया है, आशा करते हैं उसमें जो वैकेंसी है उसमें आपका नंबर निश्चित रूप से आने वाला है। अच्छी तैयारी कीजिए, काफी समय अभी अपने पास पड़ा है। मिलते हैं किसी अन्य एक और सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।